नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों नेवी एसएसआर एमआर और एमए मेडिकल असिस्टेंट जो है इसका रिजल्ट 2025 रिलीज़ हो चुका है। कल 4 बजे से रिजल्ट आपके जो है नेवी के द्वारा अपलोड कर दिया गया था। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने सेकंड फेज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट क्यों ना कर दें, क्योंकि आपको पता है कि नेवी ने ये कहा था कि हम 30 जून से प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, है ना। और वो प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिन बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आया है, जिन बच्चों का मैसेज आया है, जिन बच्चों को यहाँ पर नेवी के द्वारा मैसेज किया गया या मेल किया गया है, उन बच्चों के एडमिट कार्ड भी उनके साथ आ चुके हैं। ठीक है, तो उन सब जानकारियों को बच्चों आज हम देखने वाले हैं ब्रॉड स्केल पर कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कब कब आपके शेड्यूल किए गए हैं एग्ज़ाम को, साथ ही साथ जो है क्या क्या क्वालिफाइंग नंबर्स उन्होंने दिया है। उसके अलावा जो है बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, जो सेकंड फेज़ के जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको क्या क्या लेकर जाना है, और उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब वो सेकंड फेज़ में जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ का आपका PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होने वाला है बच्चों का, है ना, और PET जिसे हम कहते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें मेजर किया जाता है। तो उन सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जो बच्चा सेकंड फेज़ के लिए आपका क्वालिफाई हुआ है, और वो बच्चा जो फर्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है बच्चा, उसके लिए भी हो सकती है, क्योंकि उसे अगला जो है 2026 फर्स्ट जो है एग्जाम देना है, उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो वो बच्चा जो है फिर से तैयारी में लग जाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो आपके रिजल्ट आए हैं बच्चों, रिजल्ट आने के बाद जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं सेकंड फेज के लिए जिन बच्चों का हुआ है। ठीक, यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट है, उसके मैं सारे डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है इंडियन नेवी, देखो यहाँ पे लिखा है कोलैबोरेटर फॉर स्टेज सेकंड अग्निवीर SSR 02-2025। ठीक, यहाँ पे लिखा है इनका रजिस्ट्रेशन स्टेज नंबर सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेज है ना, जो कि यहाँ पर दिया गया है। हॉल टिकट स्टेज नंबर 1, जो कि स्टेज नंबर 1 का इनका हॉल टिकट है। इनका नाम लिखा है, इनके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ मध्य प्रदेश, है ना। डेट ऑफ टेस्ट रिपोर्टिंग इनका दिया हुआ है बच्चों 2 जुलाई 2025, है ना। ध्यान से देखिएगा, 2 जुलाई 2025 यानी 30 जून के बाद इनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इन्होंने बुलाना भी स्टार्ट कर दिया है। इनका पूरा लिखा है कि इनका एग्जाम सेंटर क्या है, INS अंग्रे है ना। फिर साथ ही साथ में यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो है महाराष्ट्र मुंबई में है इनका एग्जाम सेंटर बच्चों। तो आपको सेकंड फेज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में इनका जो है एग्जाम होने वाला है, और यहीं पर इनका मेडिकल, साथ ही साथ में आपके जो हम कहें फिजिकल, ये सारे टेस्ट होने वाले। ठीक, अगला दूसरे स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ बच्चों, इसके सारे डिटेल लिखे हैं, इसका नाम लिखा हुआ है। नाम लिखने के बाद इन्होंने एग्जाम डेट दे रखा 1 जुलाई 2025। ठीक, 1 जुलाई से इनका होगा, और वही सेंटर है जो कि एक बच्चे का है, उसी तरह से दूसरे बच्चे का भी। अगला तीसरा आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुशवाहा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आकाश कुशवाहा का है बच्चों। इनका फर्स्ट शिफ्ट में डेट है इनका 3 जुलाई। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। 1 जुलाई को भी है कि एक बच्चे का, 2 जुलाई को भी है एक बच्चे का, 3 जुलाई को भी। अब 3 स्टेज लिख रखा है, मतलब 3 शिफ्ट लिख रखा है। तो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, ऐसे कर करके 3 शिफ्टों में जो है पर डे ये बच्चों को बुलाने वाले हैं। और उन तीनों शिफ्टों में जो है बच्चे का वहीं पर मेडिकल, वहीं पर फिटनेस, और वहीं पर जो है सेकंड फेज का एग्जाम भी कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। सभी का सेंटर एक ही है, सभी का जो है आपके शिफ्ट बस अलग अलग है और डेट अलग है, बाकी सब चीजें कॉमन है। अब आप अगला देखेंगे बच्चों, इंस्ट्रक्शन क्या है इन सभी के लिए, जो आपके इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। तो देखो नंबर 1 यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्रोमाइज द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक, आपका क्या होगा, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, और अगर इन दोनों में क्वालिफाई हुए तो आपका यहाँ पे मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक, और अगर अब यहीं से आप डिस्क्वालीफाई होते गए तो आपका ये दो जैसे अगर कहें कि फिजिकल फिटनेस में आपकी हाइट नहीं निकली, है ना, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए वो क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, मतलब रिटर्न भी नहीं लेंगे आपका। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर आप यहाँ पे क्वालिफाइड है तो रिटर्न एग्जाम, देन उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देखो रिपोर्टिंग टाइम जो है उसके 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है आपके एडमिट कार्ड में, उससे 30 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। चांस ऑफ एग्जाम, चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर, अगर यहाँ पे अगर रखा एग्जाम सेंटर चेंज करने के, तो यहाँ पे किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। स्टेज सेकंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में URB ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन ओरिजिनल कॉपीज। नंबर 1, एजुकेशन सर्टिफिकेट लाइक पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक 10th + 2 का, NCC सर्टिफिकेट इफ हेल्ड अगर आपके पास है तो। दिस कॉल अप लेटर, ये जो कॉल अप लेटर दिया गया है वो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, एज पर डोमिसाइल। आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एज अ
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है बच्चों वो लेके जाइएगा ओरिजिनल। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड भी लेके जाइएगा। पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड भी बनवाइएगा और पैन कार्ड लेकर जाइएगा ध्यान से, है ना। 6 डिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, है ना। तो यहाँ पे आप 6 जो है रिसेंटली फोटो आपके है वो लेके जाइएगा, ठीक। हो सकता है तो डेट भी मेंशन करवा लीजिएगा जो कि यहाँ पे आपका दिए गए, ठीक। 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये सारे ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, पूरी चीज़ें लिख रखी। फिर उसके बाद बी वाला जो टेस्ट है वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। कैंडिडेट जो है PFT इनका होने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा तो यहाँ पे लिख रखा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसका स्टैंडर्ड दिया गया है बच्चों। नंबर 1 देखो जेंडर लिख रखा है मेल और फीमेल। तो जेंडर अगर मेल है आपका बच्चों तो यहाँ पे रनिंग करनी होगी आपको 6 मिनट में, जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगी 6.5 मिनट में, ठीक। और महिला के लिए करनी पड़ेगी 8 मिनट में, ठीक। स्क्वाट उठक बैठक लगानी पड़ेगी बच्चों, पुरुषों को 20 और लड़कियों को 15, ठीक। पुशअप लगानी पड़ेगी लड़कों को 15 और आपके लड़कियों को लगानी पड़ेगी 10, ठीक। अगर है बैंड की जो बैंड नी शिफ्ट करके जो है आपका यानी जो आपका लगाना पड़ेगा वो आपका होगा बच्चों कितना 15 लड़कों के लिए और 10 जो है लड़कियों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये फिजिकल आपसे करवाया जाएगा, बहुत नॉर्मल होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, आराम से आप कर लेंगे। 2-4 दिन आप दौड़ लो बढ़िया मस्त तरीके से, आप 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग कर जाओगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि बहुत पर्याप्त टाइम है। हमारे यहाँ आर्मी के बच्चे होते हैं बच्चों, वो तो बहुत इससे भी कम टाइम में जो है टाइमिंग लगा देते हैं इतना, है ना। तो ये 1600 मीटर जो आपकी रेस करवाई है ये बहुत स्पेसिफिक टाइम है, आप आसानी से दौड़ जाओगे, बस आप थोड़ा सा अपने आप हिम्मत रखिएगा, ये सारा जो है आप पूरी तरह से कर जाओगे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अगला क्या है बच्चों फिजिकल फिटनेस के बाद, तो यहाँ पे देखो रिटन एग्जामिनेशन। द रिटन एग्जामिनेशन विल ओनली बी कंडक्ट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PFT। देखो मैंने ध्यान से सुना, फिर से बोल देता हूँ, जो PFT क्वालिफाई करेगा वही सेकंड फेज में जाके बैठेगा रिटन एग्जाम के लिए, ध्यान रख लेना। The detail stage second will be also this तरह से होगी। The question paper will be compromised in 100 question और each 1 marks, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश, और मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 सिलेबस सैंपल पेपर्स जो कि एग्जाम में उनको दे रखे हैं, जैसा आपका 1 हुआ है वैसे वैसे आपका 2 भी होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 आवर, 1 घंटे का समय है एग्जाम का, है ना। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन सेक्शंस इन एज वेल एज एग्रीगेट द इंडियन नेवी रिवर्स द राइट टू डिटरमाइन एंड द पासिंग मार्क्स इस सेक्शन एंड एग्रीगेट। आपका पासिंग मार्क्स आपको सेक्शन वाइज चाहिए, हर सेक्शन में भी पास होना है, साथ ही साथ में एग्रीगेट भी आपका अच्छा होना, ठीक। तो आपको सेकंड फेज में पास माना जाएगा। सेंटर एलोकेशन फॉर सेकंड स्टेज विल बी डिस्क्रिशंस ऑफ द नेवी, है ना। तो ये यहाँ पे सेंटर आपके यहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए मिल जाएगा। अगला है रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हु फाउंड द मेडिकली फिट एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर दी कम्प्लीमेंटेशन। जिनका अगर सेकंड फेज हो जाएगा, जिनका फिजिकल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो उनको आपके मेडिकल के लिए पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 दिन का जो है मेडिकल आपका होगा, ठीक। क्लियर एवरीवन, ध्यान रखिएगा। हाइट स्टैंडर्ड जो है सभी के लिए 157 सेंटीमीटर है, मेल एंड फीमेल्स के लिए जो है यहाँ पे हाइट स्टैंडर्ड आपके सेम रखा है, जो कि उनके नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था। अगला है विजुअल स्टैंडर्ड। अनकरेक्टेड विजन जो है 6/12 चाहिए, करेक्टेड विजन जो है 6/6 चाहिए, कलर प्रिसेप्शन जो है सेकंड स्टेज का चाहिए, ये सारा नोटिफिकेशन में उन्होंने बता रखा था। तो ये सारी जो प्रोसेस है बच्चों, है ना, यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से डिटेल वाइज आपको बताई है ना। प्रोहिबिटेड टर्म्स इन्होंने बताई है कि आपको कोई मोबाइल गैजेट या डिजिटल वर्ड ब्लूटूथ लेकर नहीं जाना है, आप बढ़िया सिंपल तरीके से जाएंगे और सिंपल तरीके से वापस आ जाएंगे, ठीक। अगला है मिसलिनियस इंस्ट्रक्शंस लाइक 2 तरह के ब्लू पेन और आपके ब्लैक पेन जो है आपको कैरी करके रखना है ना। और जो भी आपके पानी की बोतल है या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट जो एग्जाम में ले जाने के लिए वेरी करते हैं, तो वो सारे के सारे आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा रहना है, ठीक। तो इन सबको बताने का उद्देश्य मेरा यही है बच्चों कि जो सेकंड फेज की एग्जाम के लिए जो बच्चा जा रहा है, कम से कम वो एटलीस्ट एक बार इस वीडियो को देख कर जाए, क्योंकि अगर इस वीडियो को नहीं देखेगा, इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेगा, बच्चा गलती कर जाएगा, और गलती कर जाएगा तो वहाँ मुंबई महाराष्ट्र, जैसे MP का बच्चा है वो महाराष्ट्र पहुंचेगा, अब कैसे भाई, कैसे एडजस्ट करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इतनी दूर उसको लाना, उसको कैरी करना वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों जिन जिन लोगों का इस
एग्ज़ाम में हुआ है उन सभी को फिर से एक बार पुनः बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल एक कदम दूर है ना। और इस एक कदम दूर के जो रास्ते हैं, इन रास्ते पे जो जो आपके कंडीशंस है उन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। आप यकीन मानिए आपका सेकंड फेज़ में भी होगा, और सेकंड फेज़ में होने के बाद बिल्कुल आप मेरे पास मिठाई लेकर पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो सभी को बहुत बहुत बधाई है बच्चों। जिन जिन बच्चों का हुआ है वो कमेंट बॉक्स में यस करें, या फिर अपना कहें कि सर मेरा भी हो चुका है, मेरा भी हो चुका है ना। ये सारी जो है बातें आप मुझे लिखे, मैं सारे कमेंट्स को देखता हूं और मैं सारे कमेंट्स को सुनता भी। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये था आपके सेकंड फेज के एग्जाम का। जिन बच्चों का नहीं हुआ है बच्चों, निराश नहीं होना, हमारे लिए और भी चांस है, और उन चांस को हमें भुनाना है, ना कि हमें इस फॉर्म में रुक जाना है। ठीक है, रुकना नहीं है बच्चों। जीवन का नाम ही आपके क्या है, गाड़ी है। जो गाड़ी जब चलती है तो ही अच्छी लगती है, रुकी हुई गाड़ी बेकार लगती है। ठीक है, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे चढ़ना है, और हमें नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है उसको टारगेट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्टार्ट जो है यहाँ पर आपके जो सेकंड फेज का अगर वीडियो समझ में आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक हम सेकंड फेज के बच्चों के लिए जीके, जीएस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके उनके सारे जो है डाउट्स जो है उनको हम यूट्यूब पे सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ फिर से जो है आपकी इस सीरीज़ को चलाने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।